नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण बुद्ध शासन में यह ध्यान एक अभिन्न अंग बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति पुण्य करता है, यदि कोई व्यक्ति दान देता है, शील का पालन करता है, तो वह केवल इस मनुष्य लोक को छोड़ सुगति लोक तक जाने मात्र का धर्म धारण कर सकता है। शील का पालन करने वाले और दान देने वाला व्यक्ति सुगति तक, परंतु यदि कोई मैत्री की साधना करता है, चारों ब्रह्म विहारों की साधना करता है, ध्यान करता है, तो वह ब्रह्मलोक में जाने का भागी बनता है। यदि कोई ध्यान साधना से आनापान सती हो, अशुभ की साधना हो, अनित्य की साधना हो, मरणानुसति हो, या छह अनुसतियां जो है वे हो, इनका अभ्यास करता है, तो इस कारण से प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए, चार आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए जिस धर्म की आवश्यकता है, उन्हें संपूर्ण करने के लिए बढ़ता है। तो यदि आप में से किसी व्यक्ति में ऐसा भाव जाग जाए कि केवल दान पुण्य करने मात्र से मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे साधना की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो आप यदि ये कर रहे हैं, तो इसकी निरंतरता में अप्रमादी बनना चाहिए। इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए। यदि आप में से कोई व्यक्ति प्रतिदिन 5 मिनट का ध्यान करता है, तो उस व्यक्ति के मन में निरंतर यह चलना चाहिए कि ये 5 मिनट कब 8 मिनट हो जाए। 8 मिनट करने वाले के मन में ये चलना चाहिए कि ये 8 मिनट 10 मिनट का ध्यान हो जाए। 10 मिनट ध्यान करने वाले व्यक्ति ने सोचना चाहिए कि ये 20 मिनट तक कैसे जाए, 15 मिनट या 20 मिनट तक कैसे जाए। 20 मिनट ध्यान करने वाले ने सोचना चाहिए कि मैं आधा घंटा ध्यान कर सकूं। तो यदि गृहस्थ आदमी, आप जो प्रतिदिन कार्य में लिप्त है, तो कम से कम आधे घंटे की साधना आपके लिए आवश्यक है। तो उसे अपने जीवन में होना ही चाहिए इस तरह से, जिसके अभी नहीं हो पा रहे तो उसने वहां तक बढ़ाना है। जो व्यक्ति 1 घंटे की साधना करता है, उसके लिए लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। तो वो भी बहुत बढ़िया है, इसको निरंतरता से बनाए रखो। अप्रमादी जो धर्म बताया गया है, वो साधना में भी उसी तरह से आपको अभ्यास करना चाहिए। आज हम लोग 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक के लिए आनापानसति का अभ्यास करेंगे, और पूरा बाकी का 30 मिनट का समय लगभग हम लोग मैत्री की साधना में देंगे। ये 9 बजे के बाद होने वाला ध्यान है। इस समय में हमने सभी सत्वों के प्रति वैश्विक स्वरूप से मैत्री करनी चाहिए। तो इसीलिए मैत्री की साधना इस समय हम लोग करेंगे आनापानसति के ध्यान के पश्चात। तो अपने आप को अ, ध्यान की मुद्रा में, ध्यान के आसन पर बिठाइए, और जानकारी ले लीजिए कि आप कहाँ बैठे हैं। आंखें बंद कर ले लीजिए। आप जहां बैठे हैं, इस बारे में अपने आप को अवगत कराइए कि मैं इस कक्ष में, इस रूम में, इस जगह पर ध्यान के लिए बैठा हूं, बैठी हूं। अपने मन को शांत करें, अपने शरीर को शांत करें, और फिर अपने आप को सूचित करें कि आप
आनापानसति का अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे अपना मन, अपना सारा ध्यान, अपना सारा लक्ष्य अपनी नासिका के ऊपर ले आए और श्वास के ऊपर, श्वास के आने जाने के ऊपर अपने मन को केंद्रित। जैसी सांस ले रहे हैं वैसे सांस पर ध्यान देना है। मैं सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, सांस ले रही हूं, सांस छोड़ रही हूं। निरंतर आने जाने वाली सांस पर ध्यान बनाए रखें। मन को कहीं भागने नहीं देना है। यदि महसूस हो कि मन कहीं भाग रहा है तो पुनः वापस ले आए और श्वास के आवागमन पर अपना मन एकाग्र करें। श्वास के आवागमन के व्यतिरिक्त मन में कोई चिंतन न चले, कोई विचार न आने दें। केवल आने जाने वाली सांस पर अपना मन एकाग्र करें। पूर्व से अभ्यस्त है तो फिर श्वास के अंतर में उस पर ध्यान एकाग्र करें। जैसी सांस ले रहे हैं वैसी सांस को देखना है। छोटी सांस ले रहे हैं तो छोटी सांस ले रहा हूं जानना है। छोटी सांस छोड़ रहे हैं तो छोटी सांस छोड़ रहा हूं जानना है। बड़ी सांस लेते हुए बड़ी सांस ले रहा हूं जानना है। बड़ी सांस छोड़ते हुए बड़ी सांस छोड़ रहा हूं जानना है। कोशिश करें कि जबरन सांस को बड़ा या छोटा न करें। स्वाभाविक सांस पर ध्यान एकाग्र करें। जैसे जैसे मन एकाग्र होते जाएगा वैसे वैसे अपने संपूर्ण सांस पर ध्यान दें। श्वास लेते समय आरंभ, लेते हुए श्वास ले लिए हैं ऐसा जानकर श्वास छोड़ते समय भी संपूर्ण श्वास के प्रति मन को एकाग्र करें।
ठीक है। साधु, साधु, साधु। मैत्री का ध्यान करेंगे। तो मैत्री के लिए अपने मन को तैयार करें। मैत्री के लाभ के बारे में चिंतन करें। किसी को पैर वगैरह बदलना है, बदल सकते हैं। पुनः अपनी आंखें बंद करके अब मैत्री करूंगा, इसका चिंतन करना है। जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे अपने मन में चिंतन करते रहो। और फिर मध्याह्न के बाद आप स्वयं भी अपने से मैत्री करें। मैं बिना वैर के हूँ, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाऊं। मैं बिना वैर के हूँ, बिना क्रोध के हूँ, बिना ईर्ष्या के हूँ, बिना दुख पीड़ा के हूँ, सदा सुखी हूँ, शांत सुख को पाऊं। मैं बिना वैर के हूँ, बिना क्रोध के हूँ, बिना ईर्ष्या के हूँ, बिना दुख पीड़ा के हूँ, सदा सुखी हूँ, शांत सुख को पाऊं। मेरे समान
इस निवास के सभी प्राणी सभी सत्व बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस घर के सभी प्राणी सभी सत्व बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस नगर के सभी प्राणी सभी सत्व बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो। शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस नगर के सभी प्राणी सभी सत्व बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो,
बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस शहर के सभी प्राणी, सभी सत्व बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस शहर के सभी प्राणी, सभी सत्व बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। मेरे समान इस प्रदेश के सभी प्राणी, सभी सत्व बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो।
मेरे समान इस प्रदेश के सभी प्राणी, सभी सत्व बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। इसी तरह से इस देश के, इस द्वीप के, इस पृथ्वी के सभी प्राणी दसों दिशाओं के प्राणियों के प्रति अपने मन में धीरे धीरे मैत्री का अभ्यास करें। कोई जल्दबाजी नहीं, मैत्री के हर एक शब्द को जानते हुए मैत्री का अभ्यास करें। अपने मन में मैत्री करें।
सभी प्राणी, सभी सत्व बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो, सभी प्राणी, सभी सत्व सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो, शांत सुख को प्राप्त हो, शांत सुख को प्राप्त हो, साधु साधु साधु। ठीक, आप आंखें खोल सकते हैं। क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं खममे भन्ते भूरिपण्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्ठिककालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं खममे संग पुण्यं खेत्तं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु। सभी को नमो बुद्धाय आशीर्वाद करते हैं। अभिवादनशीलिस् नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति संग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति मिनाते समिच्छतु। सुखी